পাকিস্তানের ডিফেন্স মিনিস্টার যখন বলে কলকাতাকে টার্গেট করব, কলকাতাকে অ্যাটাক করব, সেই কথাটা নরেন্দ্র মোদী কেন বাংলায় এসে কালকে বললেন না যে উইল টেক স্ট্রং অ্যাকশন? মুখ চুপ করে বসেছিলেন। তার কারণ ব্লুপ্রিন্ট রেডি, আরেকটা পহেলগাঁও इलेक्शन आगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि बंगाल चुनाव से पहले पहलगाम करने की ब्लूप्रिंट तैयार है। सवाल है कि क्या ममता बनर्जी कहना चाहती हैं कि पहलगाम का हमला भारत ने खुद अपने ऊपर कराया था? क्या वे कहना चाहती हैं कि पहलगाम के हमले में पाकिस्तान का हाथ नहीं था? क्या वे एक तरह से पाकिस्तान के आतंकियों को और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रही हैं? धर्म पूछ पूछ कर, चुन चुन कर हिंदुओं को मारने वाले आतंकियों को ममता बनर्जी क्लीन चिट दे रही हैं? मतलब इस बात का और क्या सेंस है कि चुनाव से पहले पहलगाम का ब्लूप्रिंट तैयार किया जा रहा है? ऐसा कहकर क्या वे आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई कमजोर नहीं कर रही हैं? क्या वे पाकिस्तान को अपना केस मजबूत करने का मौका नहीं दे रही हैं? पहले भी पाकिस्तान इंडी गठबंधन और कांग्रेस के नेताओं के बयानों का इस्तेमाल अपने बचाव में करता रहा है और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमने देखा कि पाकिस्तान ने इंडी गठबंधन के नेताओं के बयान अपने पक्ष में चलाए और अब एक बार फिर ममता बनर्जी उसे एक और मौका दे रही हैं। दोस्तों, ममता का ये बयान बहुत गंभीर है, इसलिए गंभीर सवाल पूछे जाने चाहिए कि क्या वे मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए पाकिस्तान को कवर फायर दे रही हैं? क्या चुनावों के बीच में मुस्लिमों को खुश करने के लिए वे ऐसा कर रही हैं? ये गंभीर इसलिए भी है क्योंकि वे अभी भी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री का इस तरह की बयानबाजी करना देश की सुरक्षा को, आतंक के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर कर सकता है। वैसे ऐसा पहली बार नहीं है जब ममता बनर्जी पाकिस्तान को इस तरह से कवर फायर देती दिखाई दे रही हैं। इससे पहले पुलवामा हमले को लेकर भी इंडी गठबंधन के दूसरे दलों के साथ साथ ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाए थे, जबकि इमरान सरकार में मंत्री रहे फवाद चौधरी ने खुद स्वीकार किया था कि पुलवामा पाकिस्तान ने कराया था, लेकिन ममता बनर्जी उस पर सवाल उठाती नहीं। मजे की बात यह है कि आज ममता बनर्जी चुनावों के बीचों बीच भारत के खिलाफ विश्वमन करने के लिए मशहूर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के बयान पर विलाप कर रही हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कोलकाता को टारगेट करने के लिए कह दिया और मोदी जी चुप हैं। सच में ममता जी, मोदी जी अगर चुप हैं तो फिर पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक किसने किया था? एयर स्ट्राइक किसने किया था? ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों को किसने मिट्टी में मिलाया था? पीओके से लेकर इस्लामाबाद तक किसके खौफ से पाकिस्तानी सरकार के नुमाइंदे बंकरों में जाकर छिप गए थे? मोदी जी अगर चुप हैं तो फिर किसने पाकिस्तान की एयरबेस पर बड़े बड़े गोले गिराए थे और एयरबेस को कबाड़ में बदल दिया था? मोदी जी अगर चुप हैं तो किसने पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसाया है? दरअसल मोदी जी चुप नहीं है, बल्कि प्रतीत होता है कि आपके पास चुनावों में बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए आप पाकिस्तान के नाम पर मुस्लिम वोटर्स को रिझाने में लगी दिखाई दे रही हैं। पिछले 15 साल से आप बंगाल में मुख्यमंत्री हैं, तब भी आप चुनाव प्रचार के लिए पाकिस्तान के ऊपर निर्भर हैं। इसी से साबित होता है कि 15 साल में आपने बंगाल के लिए क्या किया है। क्योंकि जहां तक पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान की बात है, तो भारत सरकार अगर उसे जवाब देने लायक समझेगी तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता उसका जवाब देंगे। पाकिस्तान इतना बड़ा नहीं है कि मोदी जी उसका जवाब दें। मुझे तो इसमें भी डाउट लगता है कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता भी उस पर कुछ बोलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान भारत के लिए अप्रासंगिक है, वो कोई महत्व नहीं रखता। ऑपरेशन सिंदूर में हमने देख लिया कि कैसे कुछ ही समय में गिड़गिड़ाते हुए हमले बंद करने के लिए हाथ जोड़कर आया था। तो बात यह है कि विदेशी मामले भारत सरकार के अंडर में है, वो जवाब देगी या नहीं देगी उसकी अपनी कूटनीति है। अब बंगाल चुनाव में क्यों पाकिस्तान को घसीट कर ला रही हैं? सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए? ममता बनर्जी अपने बयान में आगे कहती हैं कि अगर बंगाल के लोगों को टारगेट किया गया तो बंगाल दिल्ली को टारगेट करेगा। मतलब इस बात का कोई सेंस है? क्योंकि जैसे दिल्ली है वैसे ही पश्चिम बंगाल है, वैसे ही कोलकाता है, सब भारत है। कोई पाकिस्तानी मंत्री चाहे दिल्ली को लेकर बयान दे या फिर कोलकाता को लेकर, वो भारत पर ही बयान दे रहा है। ऐसे में मुख्यमंत्री का ये कहना है कि हम दिल्ली को टारगेट करेंगे, ये चुनावी बयानबाजी के सिवाय और क्या है? ममता बनर्जी चुनावों के बीच में ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं, इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है। दोस्तों, पिछले कुछ समय में बंगाल चुनाव में दो बातें स्पष्ट तौर पर सामने आती दिखाई दे रही हैं। पहली ये कि बीजेपी बंगाल में साइलेंट और ग्राउंडेड चुनाव लड़ रही है और बीजेपी की ओर चुनाव झुकता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी ये कि ममता बनर्जी हर दिन और ज्यादा घबराहट में दिखाई दे रही हैं। शायद उनके पास ऐसा कोई फीडबैक पहुंच गया है कि इस बार उनकी कुर्सी खतरे में है, इसलिए वे लगातार बहकी बहकी बातें करती दिखाई दे रही हैं। कभी सीआरपीएफ जवानों के खिलाफ महिलाओं को एक तरह से हिंसा के लिए भड़काती हैं, कभी चुनाव आयोग के खिलाफ बयानबाजी करती हैं और अब तो पाकिस्तान को ही लेकर कूद पड़ी। मतलब यह है कि 15 साल के एंटी इनकम्बेंसी के कारण ममता बनर्जी की सत्ता की चूलें हिल रही हैं
और जब ऐसा होता है तब ममता बनर्जी और केजरीवाल जैसे नेता अपनी सत्ता बचाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं और वही होता दिखाई दे रहा है। खैर, ममता बनर्जी अपने बयान में ये भी कहती हैं कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर से ये बयान देने के लिए किसने बोला। ये सवाल बहुत अच्छा है और जरूर पूछा जाना चाहिए कि आखिरकार ख्वाजा आसिफ ने पहली बार कोलकाता की बात क्यों की, कोलकाता का जिक्र उसने अपने बयान में क्यों किया। निश्चित तौर पर वो इसलिए तो नहीं करेगा कि बीजेपी को चुनावी लाभ पहुंच जाए, क्योंकि बीजेपी उसके लिए दुस्वप्न की तरह है और उसके बयान पर राजनीति करके ममता बनर्जी ही चुनावी फायदा लेने का प्रयास करती दिखाई दे रही हैं। तो सवाल यह है कि क्या टीएमसी को लाभ पहुंचाने के लिए उसने ये बयान दिया है, क्योंकि उसके बयान देते ही ममता बनर्जी ने उसे लपक लिया और अपनी चुनावी स्कोर सेटल करने लगी, इसलिए सवाल और गंभीर हो जाता है। खैर, ममता बनर्जी बंगाल चुनाव में पाकिस्तान को लेकर कूद गई है। इसको लेकर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।